क्रेडिट कार्ड यूज करना दिन पर दिन यहाँ पर क्राइम ही होता जा रहा है। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं तो चार्जेस देना पड़ता है, उसी तरह का कुछ कंडीशन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी से यहाँ बैंक्स लेके आ रही कि आप यहाँ पर 30,000 या 40,000 से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं तो आपको 1% चार्जेस देना पड़ेगा, या फिर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स कर देते हैं उसमें आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पर चार्जेस जोड़ते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेने का पहले मतलब यह था कि कुछ बेनिफिट्स मिले, रिवार्ड्स पॉइंट्स मिले। अब क्या है कि इतनी तरह के कंडीशंस आपको बना दी गई, आपके मन में रहेगा कि मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस ही आप इनडायरेक्टली हमें पे करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिवैल्यूएशन आईसीआईसी बैंक की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया होगा कि 15 नवंबर 2024 के बाद से आईसीआईसी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है, सभी जो हायर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो या फिर यहाँ बिगनर क्रेडिट कार्ड हो, सभी में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे और कंडीशंस में चेंज किया गया, फीचर्स और बेनिफिट्स में, और बहुत सारे चार्जेस भी नए ऐड किए गए जो कि पिछले 2 महीने पहले देखेंगे एक्सिस बैंक ने भी सेम इसी तरह का मेजर डिवैल्यूएशन लेके आया था अपने सभी क्रेडिट कार्ड को लेके, चाहे वो लॉन्च एक्सेस को लेके हो या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स को, रेंट पेमेंट हो, एजुकेशनल पेमेंट हो, जितने भी तरह का आप कार्ड को यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड के, उसके ऊपर यहाँ पर कैपिंग और कंडीशंस लगा दी गई। उसे आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ जाएगा। मींस कुल मिला के क्रेडिट कार्ड यूज करने का मतलब ये है कि आप टर्म एंड कंडीशंस को पहले पढ़ लें तब जाके कार्ड को यूज करें, नहीं तो कब कौन से चार्जेस आपके स्टेटमेंट में जुड़ जाए वो आपको भी नहीं पता लगेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें आईसीआईसी बैंक ने अपडेट्स की है, डिवैल्यूएशन किया है, तो वो चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। डिटेल में आपको जो लिंक आया होगा उस पर आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। रिवीजन ऑफ चार्जेस वाला पीडीएफ आपको खुल के आ जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर लिखा हुआ है अपकमिंग चेंजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड फीचर्स इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर 2024 से चेंजेस होने जा रहे हैं। पहले चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस कैपिंग लगाई गई। जो भी यहां पर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पहले हैं कैटेगरीज जो किया गया है उसमें किया गया 80,000 से ज्यादा का यहां पर अगर स्पेंडिंग होता है यहाँ पर यूटिलिटी और इंश्योरेंस पेमेंट में तो सिंपली आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। 80,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन तक रहता है तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। जो यहाँ पर सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेकेंड नंबर ये कैटेगरी बनाई गई जो यहाँ पर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपको बेसिक प्लेटिनम है, यहाँ पर कोरल क्रेडिट कार्ड है, ये सारे कार्ड आपके पास है। तो उसमें क्या है कि 40,000 से ज़्यादा का यहाँ अगर आप स्पेंडिंग करते हैं इंश्योरेंस पे या फिर यूटिलिटी बिल से आता है यहाँ पर जो आप बिजली बिल वगैरह भरते हैं यूज़ करके, तो वो चीज़ें अगर 40,000 से ज़्यादा का करते हैं तो कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको सिंपली यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आईसीआईसी बैंक की तरफ से। दूसरी चीज़ यहाँ पर ग्लोसरीज कैपिंग भी लगाएगी। जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड उसमें 40,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको 20,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए तो भी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मीन सिंपली है कि कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कैपिंग की गई है, जिसमें आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। मीन्स नॉर्मल यूजर्स करते हैं तो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा, अगर आप ज़्यादा पेमेंट्स वगैरह करते हैं, मेजर पेमेंट यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कैपिंग लगा दी गई, कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। नीचे और देखेंगे यहाँ पर चार्जेस भी इंक्लूड किया गया। सिंपली यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर कोई भी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको यहाँ पर कोई भी तरह का आप टैक्स पेमेंट करते हैं, जो भी करते हैं तो कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। फ्यूल के ऊपर भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वेवियर जो मिलता था वो यहाँ पर लगा दिया गया कैपिंग। पहले बहुत सारे आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में था कि फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा था अच्छा खासा, मीन्स वहाँ पर आपको जीएसटी के साथ अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता था। अब सिंपली क्या है कि प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड है 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अगर होता है मंथली तो यहाँ पर सरचार्ज वेवर आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। 50,000 का ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ तक तो आपको सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो 1% प्लस जीएसटी जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर स्पा मिलता था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे वेरियस जो सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड थे उसके ऊपर आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रेंट और गवर्नमेंट और एजुकेशनल ट्रांजैक्शन का जो थ्रेशोल्ड पूरा करने के लिए आप यूज़ करते थे उसको भी डिवैल्यूएशन किया गया। सिंपली ये है कि एनुअल फी वेवर करने के लिए आप 2 लाख 3 लाख का जो थ्रेशोल्ड होता था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया। उसमें अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एजुकेशनल पेमेंट्स करते हैं, इस और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ये सारे पेमेंट्स करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर एनुअल फी वेवर में काउंट नहीं होगा। नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन वगैरह करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर काउंट होगा। यहाँ पर नीचे आएंगे देखेंगे 1% ऑन एजुकेशन पेमेंट के ऊपर भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एजुकेशन पेमेंट करते हैं, सिंपली यहाँ पर 1% का चार्ज अब देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली अगर कार्ड को स्वाइप करते हैं, फिजिकल यूज़ करते हैं तब तो चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे रेंट पेमेंट करते थे उसी तरह का ऑप्शन आपको एजुकेशन पेमेंट्स का भी मिलता था, जो कि आप नॉर्मली अभी यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, जैसे हाउसिंग करके भी था, उसमें यूज़ करते थे एजुकेशन पेमेंट। तो वो फैसिलिटीज़ अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 1% का चार्जेस आपको देना
पड़ जाएगा कार्ड में अलग से। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखनी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होता है। करेंट पेमेंट का यूज़ करते हैं ऑप्शन का, या फिर और वेरियस ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसका यूज़ करके कार्ड से तो पेमेंट कर लेते हैं। जब बिल बन के आता है तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डिवैल्यूएशन करते जा रही है बैंक्स कि 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस प्लस जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ें भी अब यहाँ पर लगेगा। 1% का फी आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के ऊपर भी आप देखने को मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर होता है आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, साथ साथ यहाँ पर 1% का ट्रांजैक्शन फी भी यहाँ पर लिया जाएगा। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो 50,000 से ज़्यादा का होता है तो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर जुट के आएगा। जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी होता है वो तो अलग ही होता है, जैसे कि फोन पे से आप बिजली बिल भरने जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी करके लिखा होता है, तो वो तो प्लेटफॉर्म फी फोन पे या फिर जो भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं उनका है। ये चार्जेस हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड के, जो आप पेमेंट तो आप 50,000 अगर कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से वो सक्सेसफुल हो भी जाएगा। जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा तो उसमें दिखेगा कि 1% का एक्स्ट्रा चार्ज जुटा है। अब यहाँ पर एड ऑन कार्ड लेते हैं, उसके ऊपर भी 199 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। पहले बहुत सारे कार्ड यहाँ पर एड ऑन जो फैसिलिटीज़ मिलती थी उसमें आपको फ्री मिलता था कि एड ऑन कार्ड का कोई चार्जेस नहीं लिए जाते थे। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या है कि एड ऑन कार्ड के भी चार्जेस यहाँ पर लेगी। लेट पेमेंट फ़ी में रिवाइज़ किया गया है, लेट पेमेंट फ़ी चार्जेस को बढ़ाया गया है, जो कि पहले यहाँ पर कम लगते थे उसे रिवाइज़ कर दिया गया है। आप नीचे देखेंगे उसके स्ट्रक्चर क्या क्या चार्जेस आपको लेट पेमेंट फ़ी में देने पड़ेंगे। मीन्स पहले आपको मान लीजिए 500 रुपये देने पड़े तो अब 700-800 रुपये देने पड़े। लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज़ भी अब फ्री नहीं रहा है, यहाँ पर लॉन्च एक्सेस अब स्पेंडिंग बेस पे हो गए। जितने भी वेरियस बैंक देखेंगे उन्होंने डिवैल्यूएशन किया है यहाँ पर लॉन्च एक्सेस को लेकर, जैसे कि HDFC, एक्सिस बैंक, अब यहाँ पर ICICI बैंक ने भी लगा दिया है कंडीशंस कि आपको 75,000 का क्वार्टरली ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक लॉन्च एक्सेस की फ्री फैसिलिटीज मिल पाएगी। तो यहाँ पर अब ये देख के आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है कि यहाँ पर लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन कंडीशन भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज मिल रही है लेकिन यहाँ स्पेंडिंग बेस पे। फिर पहले क्या था कि कोई स्पेंडिंग क्राइटेरियाज वगैरह नहीं होता था, आप लॉन्च में सिंपली यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आप लास्ट क्वार्टर में 75,000 का ट्रांजेक्शन किए रहने चाहिए, तभी जाके आप फ्री लॉन्च यूज़ कर पाएंगे, ऐसे आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो ये चीज़ें भी अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी क्रेडिट कार्ड आप बैंक का यूज़ करते हैं उन सभी में अब लगभग ये चीज़ें आ गया है कि स्पेंडिंग बेस क्राइटेरियाज आ गई, तभी आपको फ्री लॉन्च की फैसिलिटीज मिल पाएगा। इंटरेस्ट रेट उन्होंने अपना बढ़ा दिया, ICICI बैंक ने 45% कर दिया है। पहले यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट उनका था 40% 42% था, उसे इंक्रीज करके 45% पर एनम कर दिया है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके ऊपर भी अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ी लग गई है, 2% का यहाँ पर लगेगा फिक्स। 2% ट्रांजैक्शन फ़ी आपको लिया जाएगा अगर आप इंडिया से बाहर ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगता है जो कि 2% है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेट पेमेंट फ़ी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया कि आप 100 रुपये से नीचे का बिल अगर लेट पेमेंट फ़ी होता तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर तो चार्जेस जीरो है। लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग अगर हो जाता है, मीन्स लेट आप कर देते हैं, आपका ड्यू डेट 10 तारीख है और यहाँ पर पेमेंट्स आप नहीं कर पाते हैं, तो 100 रुपये का भी बिल आपका है, 101 रुपये का भी, तो 100 रुपये वहाँ पेनाल्टी लगेगा। 500 का बिल होता है तो 500 रुपये का पेनाल्टी, 1000 से 5000 के बीच का होता है तो फिर 600 रुपये। उसी तरह से कंडीशन है कि 50,000 से ऊपर अगर आपका आउटस्टैंडिंग बिल है तो 1300 रुपये लेट पेमेंट फ़ी है, जो कि स्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया, बढ़ा दिया गया। तो यही वेरियस कैटेगरीज है जिसमें यहाँ पर ICICI बैंक ने अपने चार्जेस को रिवाइज किया है। तो अब ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कंडीशंस जान लेने चाहिए कि कितनी कैपिंग तक मुझे कार्ड को यूज़ करना है, कहाँ पर मुझे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे और कहाँ पर मुझे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कहाँ पर मुझे ट्रांजेक्शन करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे कंडीशंस को देख के अब ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना उतना आसान रहा नहीं कि नॉर्मली पहले क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का मतलब ये होता था कि हम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्निंग करेंगे या फिर मुझे बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा चार्जेस ही देने पड़ जाएंगे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर। अगर आपने किसी तरह का ट्रांजेक्शन्स कर दिया, बिल पेमेंट्स वगैरह कर दिया, ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो यहाँ पर 1% का चार्जेस है। और जितने भी वेरियस प्लेटफॉर्म फ़ी यहाँ पर लिया जा रहा है, जितने भी कार्ड को आप जहाँ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे या गूगल पे कार्ड को यूज़ करते हैं बिल पेमेंट्स करने के लिए, तो वहाँ पर जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फ़ी करके आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो अब मेनली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट सब यही रह जाएगा कि आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो टाइम पर यूज़ करके आप पेमेंट्स करते हैं तो वही फैसिलिटीज इस तरीके से रह जाएगी। आप रिवॉर्ड्स पॉइंट्स या फिर लॉन्च एक्सेस वगैरह चीज़ें की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही इतने बना दिए गए हैं कि उसे फिलअप करना शायद मुश्किल हो जाएगा। RBI को इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि यहाँ पर बैंक्स टाइम टू टाइम इतने डिवैल्यूशंस करेगी तो कौन कार्ड लेना चाहेगा। कार्ड बेचने से पहले कार्ड कंपनीज तो इतने सारे फीचर्स और बेनिफिट्स बता देते हैं कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है और यहाँ पर 5% का कैशबैक मिल रहा है,
है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, बहुत सारे फैसिलिटीज हाईलाइट्स कर दी जाती है, लेकिन इसके पीछे अब राज छुपा होता है कि अब यहाँ पर कंडीशंस हैं। ये नहीं बताया जाएगा कि कितने रुपीज़ के ऊपर कैपिंग है, आप यहाँ पर कार्ड यूज़ करते हैं तो चार्जेस देना पड़ेगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर हाईलाइटिंग बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कार्ड जब आप ले लेते हैं तो 2 महीने बाद डिवैल्यूशन, कार्ड के चार्जेस आप दे रहे हैं 1500, 2000 या 100 रुपये, जो भी चार्जेस हैं। बहुत सारे कार्ड लाइफ टाइम फ्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है उसमें भी तो इस तरह के कंडीशंस जोड़ दिए गए जो कि यहाँ पर एक तरीके से फेयर नहीं है। बैंक्स को यहाँ पर सोचना चाहिए, जो कस्टमर यहाँ पर चार्जेस दे के यहाँ पर एनुअल फी या फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग फी दे के कार्ड को यूज़ करे, उनके लिए तो कम से कम इस तरह का बेनिफिट्स को रखना चाहिए। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में चल सकता है कि इस तरह के कंडीशंस लगाते तो चलता है कि हमको लाइफ टाइम फ्री मिला है, तो सोचने वाली बात है। लेकिन जो कस्टमर यहाँ पर चार्जेस दे रहे हैं, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी है, उसमें भी सेम कंडीशंस हैं। जो यहाँ पर लोअर वेरिएंट वाले कार्ड है उसमें भी इस तरह के कंडीशंस को ऐड कर दिया गया, जो कि मुझे तो फेयर नहीं लगता। आप लोगों का क्या ओपिनियन इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई यूज करता है तो वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।